शहाबुद्दीन का नाम सुन के आपकी मुंह से आवाज बाहर नहीं निकलता। शहाबुद्दीन जी को ऐसा कहने से पहले आप 100 बार सोचते रमेश भिदोरी जी। अगर शहाबुद्दीन संसद में भी आपके सामने खड़े हो जाते तो आपकी पतलून गीली हो जाती। कह के देखिए कभी पप्पू यादव जी को, आपकी औकात और आपकी हैसियत नहीं था कि शहाबुद्दीन जी से आप सांसद। आप पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को कि देश की हालात क्या है। शायद जो व्यक्ति इस भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जो अपशब्द भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जो व्यक्ति, शायद आप इसे जानते हैं। इनके आवाजों को आप पहले कभी सुने होंगे। यह वीडियो देखकर आप क्या सोच रहे हैं कि कोई वह फिल्म का शूटिंग हो रहा है, या उस तरीके का भाषाओं का प्रयोग जो कर रहा है कोई वह सड़क छाप है, या कोई वह मौवाली है। आखिरकार है वह कौन जो उस तरीके का भाषाओं का प्रयोग कर रहा है? ना वह सड़क छाप है, ना वह गुंडा है, ना वह मौवाली है। दरअसल वह बीजेपी के सम्मानित सांसद रमेश भिदोरी है। रमेश भिदोरी जो इस तरीके से इस भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, दरअसल इस भाषाओं का प्रयोग लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में कर रहे हैं। जो नया लोकसभा का मंदिर है, उस मंदिर में रमेश भिदोरी बीएसपी के सांसद दानिश जी पर बोल रहे हैं। अब सोचिए किस तरीके के भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं बीजेपी के सांसद। आप सुने होंगे सांसद दानिश अली को सांसद रमेश उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। सोचिए, मुल्ला कहते हैं, कटवा कहते हैं। सोचिए, एक सम्मानित संसद के लिए एक सम्मानित सांसद किस प्रकार के भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। आतंकवादी तक कहते हैं। सोचिए देशवासियों, आप सोचिए कि देश कहां जा रहा है। प्रत्येक दिन आप टीवी पे हिंदू मुस्लिम देखते होंगे, इससे देश पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्या लोकसभा में दानिश अली को इसलिए टारगेट किया गया कि दानिश अली मुसलमान है, और रमेश भिदोरी की इतनी गंदी जुबान। चलिए रमेश भिदोरी जी, आप बताइए, अगर बीएसपी के सांसद दानिश अली उग्रवादी है आपके कहने के अनुसार से, या आतंकवादी है, तो वह संसद के भीतर कैसे है? आप यह बता दीजिए। अगर उग्रवादी है, आतंकवादी है, तो दानिश अली संसद के भीतर कैसे है? बताइए मुझे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी को पता नहीं है कि संसद में उग्रवादी बैठा है, दानिश अली जैसा आतंकवादी बैठा है? क्या नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं है? क्या अमित शाह को पता नहीं है कि दानिश अली अगर आतंकवादी है, उग्रवादी है, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए? दानिश अली जहां संसद के अंदर बैठे हैं, दानिश अली को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्यों? अगर दानिश अली आतंकवादी है, आपकी सरकार है, आपका गृह मंत्रालय है, आपका रक्षा मंत्री है, आपका सरकार है, तो दानिश अली संसद में कैसे बैठे हुए हैं? भेजिए ना जेल, भेज दीजिए अगर आतंकवादी है तो। देशवासियों, आप बताएं लोकतंत्र कहां पहुंच गया है? हिंदू मुस्लिम करते करते देश कहां पहुंच गया है? देशवासियों, जब भी आप टीवी खोलते होंगे तो दो चार कोई हिंदू होंगे, दो चार कोई मुस्लिम होंगे और लड़ा रहे हैं। इससे आने वाले पीढ़ी पर प्रभाव पड़ता है।
रमेश भिदोरी यह सारे बात जो बोल रहे थे यह संसद के भीतर बोल रहे थे। यहां तक कि आतंकवादी भी कहा, उग्रवादी भी कहा दानिश अली जी को, और साथ ही साथ यह भी कहा कि हम आपको बाहर देख लेंगे। रमेश भिदोरी जी, अगर आपकी इतनी औकात है ना, आप कभी सूरजभान सिंह को कह के देखिए यही बातें, आप कभी साधु यादव को कह के देखिए, आप कभी पप्पू यादव जी को कह के देखिए, तब आपको बता देंगे। खैर, एक और मैं नाम ले रहा हूं, जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनका नाम सुन के आपकी पतनूल गीली हो जाएंगे, यह बात जान लीजिए। पूरे देश शहाबुद्दीन साहब को जानते होंगे, और शहाबुद्दीन साहब किस तरह के व्यक्ति थे यह भी जानते होंगे। हालांकि शहाबुद्दीन साहब अभी दिवंगत हो चुके हैं। कल्पना कीजिए, बात शहाबुद्दीन को बोल सकते थे, कह सकते थे शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन को तो छोड़िए, शहनवाज हुसैन को कह के देखिए, वो भी तो मुसलमान नेता हैं, उन्हें कह के देखिए। शहाबुद्दीन को छोड़िए, मुख्तार अंसारी को कह के देखिए, आप कह सकते हैं। शहाबुद्दीन के रिकॉर्ड और छवि सुनकर आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेंगे। शहाबुद्दीन की स्टेटस सुन के आपके मुंह से जो आवाज निकल रहा था, आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला, कट्टा, जो भी आवाज निकल रहा था, शहाबुद्दीन का नाम सुन के आपकी मुंह से आवाज बाहर नहीं निकलता। शहाबुद्दीन जी को ऐसा कहने से पहले आप 100 बार सोचते रमेश भिदोरी जी। शहाबुद्दीन संसद में भी आपके सामने खड़े हो जाते तो आपकी पतलून गीली हो जाती, आपकी पैंट गीली हो जाती, कहने की तो बहुत दूर की बात है, यह भी जान लीजिए। कह के देखिए ना कभी पप्पू यादव जी को, कभी सुरेंद्र यादव जी को कह के देखिए, पता चल जाएगा आपकी भाषाएं की मर्यादा क्या है, पता चल जाएगा आपको। अगर आप शहाबुद्दीन साहब को कह देते ना ये बात कि आप आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, मुल्ला हैं, कट्टा, जो भी आप सब प्रयोग किए हैं दानिश अली के लिए, तो शायद शहाबुद्दीन जी आपको संसद में ही बता देते हैं, और संसद के अंदर ही रमेश जी आपसे फरिया लेते शहाबुद्दीन जी, और संसद से बाहर निकलने की तो दूर की बात हुई। आप जो कह रहे थे ना संसद के बाहर भी फरिया लेंगे, आपकी औकात और आपकी हैसियत नहीं था कि शहाबुद्दीन जी से आप संसद के बाहर फरिया लीजिए। जब आप शहाबुद्दीन से संसद के बाहर फरियाने की बात करते ना, तो आप अपने सरकार से कह देते कि हमें एनएसजी कमांडो दीजिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। फिर भी शहाबुद्दीन से आप बच नहीं सकते, समझे। और किसी भी जाति या किसी भी धर्म, कोई भी सांसद हो, मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना वो सही है। कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनका जगह जेल में होना चाहिए। इस तरीके का भाषाओं का प्रयोग करता है, इनकी सजा बस यही हो, इन्हें लोकसभा से भी डिसमिस किया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए।